हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मंत्रा। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर्स के बारे में, जिसमें हम लोग बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग देखेंगे कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर के बारे में। कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स में बहुत सारे सेल्स आते थे, ग्रैनुलोसाइट्स, अग्रैनुलोसाइट्स, है ना, मेगाकाइरोसाइट, इरेथ्रोब्लास्ट, बहुत सारे सेल्स के बारे में हम लोगों ने देखा था। तो आज उसी को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे। न्यूट्रोफिल्स जो होता है वो 50 to 70% ऑफ WBC है, यानी कि ल्यूकोसाइट्स का 50 to 70% होता है। ये मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस से बना हुआ होता है, यानी कि ये सेल्स है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, मल्टी लोब्ड होता है। ठीक है, ये ग्रैनुलेटेड होता है। ठीक है, लास्ट क्या है, नेक्स्ट वन क्या है, स्टेन विथ बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई। ये जो आपके हैं न्यूट्रोफिल्स, इज़ोनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, ये तीनों डाई के बेसिस पे भी डिवाइडेड किया गया है। न्यूट्रोफिल्स है मतलब न्यूट्रल, है ना, एसिडिक बेसिक दोनों से ये स्टेन हो सकता है। जो इज़ोनोफिल्स है वो एसिडिक डाई से आपका स्टेन होता है, इओजिन से। ठीक है, और जो बेसोफिल्स है वो बेसिक डाई से क्या होता है, बेसिक डाई से स्टेन होता है, इसीलिए इसको क्या कहा गया, बेसोफिल्स। जैसा नाम है वैसा इसका स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। न्यूट्रल यानी कि एसिडिक एंड बेसिक दोनों। इज़ोनोफिल्स उसमें क्या है तो एसिडिक, ठीक है, इओजिन से होता है, और बेसोफिल बेसिक यानी कि मिथिलिन ब्लू से होगा। ठीक है, तो स्टेनिंग के प्रॉपर्टी पे ये तीनों डिवाइडेड है। हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से ये क्या होता है, ओरिजिनेट होता है। इसका क्या काम है, तो फैगोसाइटिक सेल्स है। ये पहले ही पढ़े हैं कि न्यूट्रोफिल्स हो गया, मैक्रोफाज हो गया, या डेंड्राइटिक सेल्स हो गए, ये सब क्या है, तो फैगोसाइटिक सेल्स है। कहाँ से रिलीज होता है, तो पेरिफेरल ब्लड से रिलीज होता है, और लगभग 7 से 10 घंटे तक ये ब्लड में ही सर्कुलेट हो रहा होता है, टिश्यू में जाने से पहले। ठीक है, जब ये जो क्या होते हैं, जो न्यूट्रोफिल्स है उसमें एक मैग्नेटिंग प्रॉपर्टी होता है। मैग्नेटिंग प्रॉपर्टी मीन्स ये सर्कुलेट कर सकते हैं, कहाँ से, तो ब्लड से टिश्यू की ओर, इसीलिए इसको मैग्नेटिंग प्रॉपर्टी भी इसमें होता है। जो सर्कुलेटिंग जो होता है न्यूट्रोफिल्स के अंदर, उसको हम लोग एक्स्ट्रावेसेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका न्यूट्रोफिल्स। इज़ोनोफिल्स क्या है, तो ये लगभग 2 to 5% ऑफ WBC है, तो ये बाइलोब्ड होता है। ठीक है, किससे स्टेन होता है, तो एसिडिक से स्टेन होता है। मोटाइल फैगोसाइटिक सेल है, मतलब ये ब्लड से टिश्यू की ओर मूवमेंट करेगा। इसका मेन रोल क्या है, तो जो भी प्रोटोजोवंस हमारे बॉडी में एंटर करते हैं, प्रोटोजोवंस या हेल्मिन्थ पैरासाइट, तो उसके अगेंस्ट ये डिफेंस शो करता है। नेक्स्ट है बेसोफिल्स। ये जो है वो लेस देन 1% ऑफ WBC है। ये लोब्ड, ये क्या होता है, लोब्ड होता है, लेकिन बाइलोब्ड नहीं होता या मल्टीलोब्ड नहीं होता है। किससे स्टेन होता है, तो बेसिक डाई से। बेसिक डाई का एग्जांपल है मिथिलिन ब्लू। ये एक नॉन फैगोसाइटिक सेल्स है, इसको ध्यान में रखना है कि ये बेसोफिल जो है वो एक फैगोसाइटिक सेल नहीं है। इसका मेन रोल होता है एलर्जिक रिस्पॉन्स में। ये क्या करता है, तो हिस्टामिन, ठीक है, सेरोटोनिन, फिर आपका प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, ये सब को सिक्रीट करता है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जो बेसोफिल्स होता है इसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होता है IgE। IgE क्या है, तो एंटीबॉडी का टाइप है। IgG, IgA, IgM, IgE, IgD, ये सब। ठीक है, लेकिन इसके पास किसका रिसेप्टर है, तो IgE का। और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए। उसी तरीके से मास्ट सेल भी है, ये क्या कंटेन करता है, हिस्टामिन कंटेन करता है, और ये भी एलर्जिक डेवलपमेंट में इसका रोल है। ये जो है प्लोरीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल से आपका क्या हुआ है, ओरिजिनेट हुआ है, मास्ट सेल। हम लोग और सब जितना भी देखे थे, जो हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स है वो क्या है, मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स है, लेकिन जो मास्ट सेल है वो क्या है, प्लूरीपोटेंट प्रोजेनाइटर सेल से ओरिजिनेट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स जो होता है वो मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल है। मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने कहा था कि मैक्रोफाज जो होता है वो ग्रैनुलर है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैक्रोफाज जो है वो एक ग्रैनुलोसाइट्स है। ठीक है, यानी कि ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होता है।
मोनोसाइट्स जो होता है वो सर्कुलेट करता है ब्लड स्ट्रीम में। जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में सर्कुलेट कर रहा है तब तक मोनोसाइट्स को मोनोसाइट्स कहेंगे। लेकिन जैसे ही वो मोनोसाइट्स माइग्रेट होकर के ब्लड से टिश्यू तक पहुंच जाता है, माइग्रेट होकर के कहाँ पहुंच गया, टिश्यू तक पहुंच गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोफाज कहते हैं, या फिर वो डेंड्राइटिक सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। मैक्रोफाज जो होता है वो, इसका जो ओरिजिन है वो दो तरीके से, या तो वो सर्कुलेटरी मोनोसाइट से ओरिजिनेट होगा या तो फिर वो एम्ब्रियोनिक सेल से ओरिजिनेट होता है। अगर सर्कुलेटरी मोनोसाइट से ओरिजिनेट होता है तो जैसे ही मोनोसाइट्स माइग्रेट होकर के टिश्यू तक जाएगा तो किसके इफेक्ट में, किसके रिस्पॉन्स में, तो जब इन्फेक्शन होता है तब, जब टिश्यूज़ में इन्फेक्शन होगा तो उसके इन्फेक्शन के रिस्पॉन्स में जो सेल्स हैं वो क्या होगा, मोनोसाइट से वो कहाँ चला जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा, कहाँ पे, तो इन्फेक्शन साइट पे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैक्रोफाज कहते हैं। मैक्रोफाज जो होता है वो इन्फ्लामेटरी, मतलब इन्फ्लामेशन काउज करता है। पहले ये पढ़े कि न्यूट्रोफिल्स और जो मैक्रोफाज होते हैं वो क्या काउज करता है, इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। और एक्सपर्ट्स इन किस चीज़ में, फाइगोसाइट्स से ही है। ठीक है। ये क्या करते हैं, तो ये जो मैक्रोफाज जो होता है वो जनरली हम लोग इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में देखते हैं। जैसे बी सेल, टी सेल हम लोग कहाँ देख रहे थे, एडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स में देख रहे थे। वैसे ही मैक्रोफाज हम लोग कहाँ देखते हैं, तो इनेट इम्यून रिस्पॉन्स में देखने को मिलता है। ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स क्या होते हैं, कैसे ये एक्ट करता है। जो आपका है मैक्रोफाज, उसका क्या काम है, तो मैक्रोफाज का मेन काम है पैथोजन को क्या करना, क्लियर करना, उसको किल करना, डिस्ट्रॉय करना, डिस्ट्रक्ट करना। ठीक है। दूसरा इसका ओरिजिन है कहाँ से, तो एम्ब्रियोनिक सेल से। तो जो एम्ब्रियोनिक सेल से मैक्रोफाज ओरिजिनेट होते हैं उसको कहते हैं टिश्यू डिपेंडेंट मैक्रोफाज, जो माइग्रेट नहीं करते हैं। मैक्रोफाज, अगर ये जो टिश्यू डिपेंडेंट मैक्रोफाज होते हैं वो डिफरेंट ओरिजिन से डिफरेंट नाम से जाना जाता है। अगर वो ब्रेन में प्रेजेंट है तो उसको मैक्रोग्लिया कहते हैं। ठीक है। अगर वो लंग के टिश्यूज़ में है तो उसको हम लोग एल्वियोलर जो है मैक्रोफाज कहा जाता है। अगर लीवर में है तो उसको बोलते हैं कुफर सेल। और अगर वो स्किन से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको कहेंगे लैंगरहंस सेल्स। और अगर वो हार्ट से ओरिजिनेट हो रहा है तो कार्डियक मैक्रोफाज, स्प्लीन से हो रहा है तो रेड पल्प मैक्रोफाज, और बोन मैरो से हो रहा है तो बोन मैरो मैक्रोफाज कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, मैक्रोफाज। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेंड्राइटिक सेल। डेंड्राइटिक सेल जो होता है वो माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी ओरिजिनेट होगा और लिम्फॉइड प्रोजेनेटर से भी ओरिजिनेट होता है। बाकी सब जो हम लोग पढ़ रहे थे वो या तो माइलॉइड से था या लिम्फॉइड से था, लेकिन डेंड्राइटिक सेल दोनों से ओरिजिनेट होता है, अराइज फ्रॉम माइलॉइड एंड लिम्फॉइड प्रोजेनेटर। ठीक है। कहाँ से अराइज होगा, तो बोन मैरो से। ये एक प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। बी सेल क्या है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। डेंड्राइटिक सेल्स क्या है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। ठीक है। इसका एक्शन कैसे होता है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले फाइगोसाइटोसिस, कोई भी एंटीजन बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर करने के बाद इसका काम क्या है, फाइगोसाइटोसिस करना, उसको एंटीजन को इनगल्फ कर लेना। इनगल्फ कर लेने के बाद उस एंटीजन को ये प्रोसेस्ड करता है। प्रोसेस करने के बाद अपने, जैसे ये डेंड्राइटिक सेल है आपका, ठीक है, ये इसने क्या किया, इसको इनगल्फ कर लिया सेल को। अब इस सेल का क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। ठीक है। प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद ये इसके कुछ पार्ट को क्या करेगा, अपने सेल्स के ऊपर लगा लेगा। ठीक है। और इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए इसके पास होता है क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल। लिखा है, हाँ लिखा है। क्या होता है, क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल होता है। इसके हेल्प से ये क्या करेगा, इस एंटीजन को ये रिप्रेजेंट करता है। किसको, तो टी हेल्पर सेल्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हो गया आपका डेंड्राइटिक सेल, जो आपके माइलॉइड प्रोजेनेटर से भी ओरिजिनेट हो रहा है और लिम्फॉइड से भी ओरिजिनेट हो रहा है। साथ ही साथ इसके पास क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है जिसको वो एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसका काम होता है जो उसने एंटीजन को प्रोसेस किया है उस एंटीजन प्रोसेस्ड को रिप्रेजेंट करना। किसको, तो टी हेल्पर सेल्स को। ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, जैसे लैंगरहंस सेल्स, इंटेस्टाइनल डेंड्राइटिक सेल्स, माइलॉइड डेंड्राइटिक सेल्स एंड लिम्फॉइड डेंड्राइटिक सेल्स। इसी का एक और पार्ट है फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल। फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स जो होता है वो डेंड्राइटिक सेल्स का ही एक पार्ट है, लेकिन इसमें खास बात क्या है कि ये बोन मैरो से अराइज नहीं होता है।
यहाँ ये कहाँ से अराइज हो रहा था? बोन मैरो से। ये बोन मैरो से अराइज नहीं होता है, ये एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये कि फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल जो है वो डेंड्राइटिक सेल का पार्ट ज़रूर है, लेकिन वो एक एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल नहीं है। इसका काम क्या है? तो इसका काम क्या था कि एंटीजन को प्रोसेस करो और टी हेल्पर सेल्स को दिखाओ, या तो फिर फैगोसाइटोसिस करो। लेकिन इसका ये काम नहीं है, इसका काम है बी सेल को एक्टिवेट करना। बी सेल को एक्टिवेट करता है और साथ ही साथ जो एंटीबॉडी ये प्रोड्यूस करेगा बी सेल, उसको क्या करेगा? ये मैच्यूरेशन में हेल्प करता है। साथ ही साथ अब ये जो है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है, तो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स नहीं है तो उसके पास क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल भी नहीं होगा। MHC क्या है? तो मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है। मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ये 3 टाइप का होता है, क्लास 1, क्लास 2 एंड क्लास 3। इसको भी हम लोग और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स को और मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स को, इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस इतना पता होना चाहिए कि जो क्लास 2 MHC मॉलिक्यूल है वो रिप्रेजेंट करने में हेल्प करता है, जो फॉलिकुलर डेंड्राइटिक सेल्स के पास प्रेजेंट नहीं है, डेंड्राइटिक सेल्स के पास प्रेजेंट होता है। जितने भी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, जैसे आपके हो गए मैक्रोफाज, एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप। जैसे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स कौन कौन से हैं? तो एक होता है मैक्रोफाज, फिर हो गया आपका बी सेल, फिर आपका हो गया डेंड्राइटिक सेल। ये क्या है? ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स है। इनका काम है फैगोसाइटोसिस करना, प्रोसेस्ड करना और रिप्रेजेंट करना टी हेल्पर सेल्स को। ये हो गया एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। तो आज हम लोग पढ़े कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लिम्फोइड ऑर्गन।